हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीक्यूआरएस का फोर्थ पार्ट। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि हमने 3 पार्ट पहले कर लिए हैं। आज ही हमारा चौथा नंबर का वीडियो होने वाला है, तो देखते हैं क्या इसके अंदर हमारे पीक्यूआरएस होने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द पर्सन एट नाइट नेक्स्ट डोर सिंग्स लाउडली हु लिव्स। वापस से हु वाला ही क्वेश्चन है, तो हमें यह कंफर्म है कि हु के जस्ट पहले हमें क्या देखना पड़ता है, पर्सन देखना पड़ता है। तो सर पर्सन यहाँ पे आया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट जो होने वाला है वो होगा एस। मतलब सबसे पहले तो एस आएगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, एस। अब पढ़ लेते हैं कि द पर्सन, वह व्यक्ति, हु लिव्स, जो रहता है, जो रहता है। अब रहता कहां है उस पे चलेंगे। जो नेक्स्ट डोर रहता है, जो नेक्स्ट डोर रहता है, अगले दरवाजे पर रहता है, मतलब अगले घर में रहता है। नेक्स्ट डोर मतलब अगले घर में रहता है वो व्यक्ति, वो पर्सन। वो पर्सन क्या, अब सब वर्ब आएगी। वो पर्सन सिंग्स, वह पर्सन गाता है। लाउडली, वह लाउडली गाता है एट नाइट, रात को। तो SQRP ऐसा कोई हमारा आंसर होना चाहिए, है ना। क्योंकि बड़ा आसान था। कैसे पता लगाया कि सर द पर्सन आया है तो इस द पर्सन के बाद में हु आ जाएगा। अब हु वाली लाइन लिख देंगे तो हमने लिखा द पर्सन हु लिव्स, वह व्यक्ति जो रहता है। अब रहता कहां है, वो कहां वाली बात आएगी, क्योंकि रहना आया है तो कहां पूछा जाएगा। तो रहता कहां है कि सर अगले घर पे रहता है, नेक्स्ट डोर पे रहता है। ठीक है, तो सर ये हु की बात होगी कि वह व्यक्ति जो नेक्स्ट दरवाजे पर रहता है वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति है पर्सन। तब इस पर्सन के जस्ट बाद में आएगी इसकी वर्ब, जो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा भी है कि पर्सन के बाद में हु आता है। तो हु वाली लाइन पूरी हो जाने के बाद में जो हु से पहले जो शब्द रहता है, हु से पहले जो एंटीसीडेंट रहता है, उस एंटीसीडेंट की वर्ब आगे जाकर आती है। तो द पर्सन नामक शब्द सिंगुलर है, तो अब वर्ब लगाएंगे तो वर्ब हो जाएगी उसकी सिंग्स लाउडली, वह लाउडली गाता है। और कब गाता है कि सर रात को गाता है। चलो ये तो अपन ने अंदाज लगाया है। अब हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर SQRP हमने करा भी था, SQRP हमने करा भी था, तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ओके सर, SQRP ही हमारा आंसर है। ये हमारा आज का पहला PQRS। नाउ द नेक्स्ट PQRS ऑन द स्क्रीन देखिएगा। द साइंटिस्ट refused to talk to the press who discovered that everyone is talking about the ancient क्योर। क्योर मतलब दवाई। चलो सर आओ, वापस से हु हमें दिखाई दे रहा है। वापस से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सर हु दिखाई दे रहा है, तो हु से पहले आना चाहिए सर व्यक्ति। हु से पहले क्या आना चाहिए, व्यक्ति। तो एनसेट क्योर व्यक्ति नहीं है, अबाउट व्यक्ति नहीं है, प्रेस व्यक्ति नहीं है, साइंटिस्ट व्यक्ति है। इसका मतलब द साइंटिस्ट के तुरंत बाद में क्यों आना चाहिए। द साइंटिस्ट के तुरंत बाद में क्या आना चाहिए, क्यों। द साइंटिस्ट हु, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, वह वैज्ञानिक जिसने डिस्कवर्ड कर लिया था। डिस COVERED, वह व्यक्ति जिसने डिस्कवर कर लिया था, जिसने खोज लिया था, जिसने खोज लिया था। अब बात ये आ रही है कि उस व्यक्ति ने क्या खोज लिया था, उस व्यक्ति ने क्या खोज लिया था, इसकी बात हम कर रहे हैं। देखते हैं, देखिए क्या होगा। हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज लिया। अब उसने क्या खोजा, डिस्कवर्ड के तुरंत बाद में वर्ब, ये जो वर्ब है डिस्कवर्ड, इस वर्ब के बाद में रिफ्यूज तो आ नहीं सकता क्योंकि ये भी वर्ब है, तो पी तो आएगा नहीं। और डिस्कवर्ड दैट, हाँ दैट आ सकता है और ये भी आ सकता है। आर और एस में से कोई है, हो सकता है। पढ़ते हैं। द साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक, हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज लिया था। अब जब हु डिस्कवर्ड आया तो क्या खोजा, वो आएगा। क्या खोजा कि सर एंशिएंट क्योर, पुरानी कोई प्राचीन काल की दवाई उसने खोजी। पुरानी कोई प्राचीन काल की दवाई खोजी, तो क्यू के बाद में सर एस आना चाहिए। क्यू के बाद में क्या आना चाहिए कि सर क्यू के बाद में अपना एस आना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा। वापस से पढ़ते हैं कि द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज ली थी, द एंशिएंट क्योर, पुरानी कोई दवाई उसने खोज ली थी, पुरानी कोई दवाई उसने खोज ली थी। ठीक है, उसने कोई दवाई खोजी। दैट एवरीवन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति बात कर रहा है, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति बात कर रहा है। रिफ्यूज टू टॉक टू द प्रेस, और प्रेस मतलब जन, प्रेस का मतलब वो जो सर आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, मीडिया, है ना, उससे बात करने से उन्होंने मना कर दिया। चलो कोई नहीं, अब हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा हमें नहीं पता, ऑप्शन चेक करते हैं। आइए सर। QRPS RS PQ QSRP PRSQ, तो ये तो कंफर्म है कि सर सबसे पहले क्यू आएगा।
ये तो कंफर्म है कि सर सबसे पहले क्या आएगा, क्यू आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं क्यू के दोनों ऑप्शन ए और सी। पहले ए को ही पढ़ लेते हैं, ए आया है तो पढ़ो सर। क्यू तो कि द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट, जिसने खोजा है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके बारे में बात कर रहा है, रिफ्यूज टू द प्रेस द एंशिएंट क्योर। सर नहीं बैठ रहा है, सी को चेक करते हैं एक बार कि द साइंटिस्ट वह वैज्ञानिक, हु डिस्कवर्ड जिसने डिस्कवर कर लिया है, द एंशिएंट क्योर जिसने पुरानी दवाई की खोज कर ली है, जिसने पुरानी दवाई की खोज कर ली है, जिसने पुरानी दवाई की खोज कर ली है, दैट की एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, प्रत्येक व्यक्ति बात कर रहा है, रिफ्यूज टू टॉक टू द प्रेस। बेटा मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन होना चाहिए, चेक करते हैं सी है कि नहीं है, क्योंकि बड़ा आसान था, ये फिक्स हो गया कि सर इसके बाद में द साइंटिस्ट के तुरंत बाद में क्यू आना चाहिए, और डिस्कवर किया है तो क्या डिस्कवर किया है वो चेक करना है, तो क्यू एस आना चाहिए, और क्यू एस सर सी ऑप्शन में है। क्यू एस कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, क्यू एस आर पी, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट संभालते हैं, क्या लिखा हुआ है, आई थिंक द मेंबर्स आर बेसिकली इन एग्रीमेंट ऑफ द ग्रुप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। भाई साहब ये तो कुछ अलग सा ही पॉइंट आया है, इसमें तो कोई डिस्कवर क्या ना हु कुछ आया ही नहीं। चलो फिर भी सोचते हैं कि सर आई थिंक द मेंबर्स आई थिंक, ये आई थिंक के बाद में यहां कोमा लगा देता हूं, द मेंबर्स। अब ये मेंबर्स आया है, आई थिंक वाला सेंटेंस पूरा हो गया, मेंबर्स आया है, इसका मतलब यहां पे वर्ब जो भी आएगी वो वर्ब आएगी प्लूरल। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। तो ये वर्ब है क्यू। नीचे वाला सेंटेंस ऑफ द ग्रुप, सर मेंबर किसका बनता है कि सर ग्रुप का बनता है, मेंबर किसका बनता है कि ग्रुप का बनता है, कि आई थिंक द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, आई थिंक द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, आई थिंक द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो सर सबसे पहले आना चाहिए पी, पी के बाद में आना चाहिए आर, और आर के बाद में आना चाहिए, ग्रुप आ गया ना, अब आएगी वर्ब, तो वर्ब आएगी सर आर वाली, तो इसके बाद में आना चाहिए क्यू। कि आई थिंक मैं सोचता हूं कि द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप के मेंबर्स है, आर बेसिकली इन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में है, और एग्री के बाद में ऑन द फॉलोइंग पॉइंट, किसी से आप एग्री हो रहे किसी पॉइंट के ऊपर, तो ऑन का यूज यहां पे किया जा रहा है, एग्रीमेंट ऑन। तो पी आर क्यू एस होना चाहिए, पी आर क्यू एस होना चाहिए। आओ सर पी आर क्यू एस, ये रहा पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। बड़ा आसान था कि आई थिंक द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का ही मेंबर होता है, और मेंबर्स नामक शब्द जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, इसका मतलब मेंबर्स ग्रुप के बाद में वर्ब आएगी। तो सर पी आर क्यू एस हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने 3 पी क्यू आर एस कर लिए हैं, एक और करते हैं, चौथा पीक्यूआरएस करेंगे। आज चौथे नंबर का पीक्यूआरएस का वीडियो है, तो 4 पीक्यूआरएस करेंगे। आइए सर, बट फॉर, एक बहुत इंपॉर्टेंट और लॉजिकल बात बता रहा हूं, रट लेना, लिख लेना कि सर बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। ये एक फ्रेज है, बट फॉर का मतलब क्या होता है, विदाउट। बट फॉर नामक शब्द का मतलब होता है विदाउट। लिख रहा हूं मैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, विदाउट, WITHOUT। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, कि बट फॉर योर हेल्प, मतलब तुम्हारी सहायता के बिना। क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी सहायता के बिना, तुम्हारी सहायता के बिना, बट फॉर मतलब विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना, कोमा लगा देता हूं मैं एक बार, तुम्हारी सहायता के बिना, टू फिनिश दिस वर्क इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन टाइम। तो सर तुम्हारी सहायता के बिना, ये तो एक एडवर्ब हो गई, तुम्हारी सहायता के बिना, विदाउट योर हेल्प, बट फॉर योर हेल्प। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं आया अभी तो, और सब्जेक्ट एक ही ऑप्शन में आ रहा है आर में, कि इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, कि ये संभव ही नहीं है, तुम्हारी सहायता के बिना ये संभव ही नहीं है, पी आर, कि तुम्हारी सहायता के बिना, पी आर, तुम्हारी सहायता के बिना ये संभव ही नहीं है कि टू फिनिश दिस वर्क, इस काम को पूरा कर लिया जाए, इस काम को क्या कर लिया जाए, इस काम को पूरा कर लिया जाए, टू फिनिश दिस वर्क इन टाइम, समय पर, इन टाइम समय पर, पी आर क्यू एस होना चाहिए। चलो कोई नहीं, एक ऑप्शन देखते हैं एक बार, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, एस पी क्यू आर, पी आर क्यू एस,
पी आर, अच्छा आर पी क्यू एस है इसमें, तो तीसरे में तो आर है। नहीं नहीं, पहले हमको लगाना पड़ेगा हमारी एडवर्ब की विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि टू फिनिश दिस वर्क, कि इस वर्क को पूरा किया जाए इन टाइम, इन टाइम ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब फिक्स समय पर, है ना। लो भाई साहब, ये हमारा चौथा क्या कर लिया अपन ने, पी क्यू आर एस कर लिया। पी आर क्यू एस एक नंबर ही हमारा आंसर है, हमने 4 पी क्यू आर एस कर लिए। शायद हो सकता है कि पांचवा भी हो, देखते हैं। नहीं सर, पांचवा नहीं है। इसका मतलब अब आपकी बारी आई है कमेंट करने की कि कैसा लग रहा है ये सीरीज। और तुम्हें आज भी तुम्हें कल वीडियो मिला होगा एक एयरफोर्स वालों के लिए खुशखबरी। एयरफोर्स वालों के लिए खुशखबरी, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं, सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट होगा। अभी मतलब क्या नाम, अपने चैनल पे जाओ, इंग्लिश बैकबोन के चैनल पे अभी जाओ और देखो कि क्या बताया गया उस वीडियो के अंदर। बहुत बेहतरीन लेवल के ऊपर बहुत बहुत सारी चीजें आपको बताई। वो वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा यार, सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो। जब मैं पैसेज की सीरीज चला रखी है, पीक्यूआरएस की सीरीज चला रखी है, मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है, और क्या चाहिए यार। अब मैं आपके लिए वोकेब की भी सीरीज चला दूंगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। वोकेब जो मैंने पढ़ा दी है, 100 वीडियो की एक प्लेलिस्ट अलग है, 60 वीडियो की प्लेलिस्ट अलग है, उन सबका निचोड़ फटाफट से 100 सिनोनिम्स 100 एंटोनिम्स मिलने वाले आपको धांसू लेवल पर। सपोर्ट करो दिल से बस। ये कांटेक्ट नंबर है, कहीं दिक्कत समस्या आए तो आप मुझसे कनेक्ट करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जरूर से सब्सक्राइब करना है, जरूर से शेयर करना है, ये कसम खा लो कि बार बार हम शेयर करेंगे। संजय सर को हम सपोर्ट करेंगे, संजय सर को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।